गुड मॉर्निंग क्लास। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद प्रिंस सर। हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे थे। परसेंटेज में हमने जो लास्ट कंसेप्ट पढ़ा वो पढ़ा इनकम से रिलेटेड। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं इलेक्शन वोटिंग का कंसेप्ट। तो देखिए ध्यान देना, किसी भी गांव या शहर में जितने भी वोटर्स होंगे वो क्या वहां के टोटल वोट्स होंगे। आप जिस भी शहर या गांव में रहते हो आपके वहां जितने भी वोटर्स हैं वो क्या उस गांव के या शहर के टोटल वोट्स हैं। अब जब भी इलेक्शन की बात होती है तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्शन के डेज में अगर आपने कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो उसमें क्या हमेशा आपने पढ़ा है कि सारे लोग वोट डालने जाते हैं? नहीं, हमेशा सारे लोग वोट डालने नहीं जाते। तो हमारे पास जितने भी वोट्स हैं हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिख सकते हैं यूज वोट्स, जिन लोगों ने अपने वोट का यूज करा, और सेकंड हम इसमें लिख सकते हैं अनयूज वोट्स, जिन्होंने अपने वोट का प्रयोग नहीं करा, जो लोग वोट डालने ही नहीं गए, या मैं कह सकता हूं जो लोग आलसी हैं, जो घर बैठे थे इलेक्शन के डेज में, उन्होंने अपने वोट का मताधिकार का यूज ही नहीं करा। अब मुझे बताओ, जैसे ही जो लोग भी वोट डालकर आए, जैसे आप लोग वोट डालकर आए आपको पता लग गया कि ये वाला कैंडिडेट जीत गया, इलेक्शन होते ही क्या आपको इंस्टेंट पता लग जाता है कि ये कैंडिडेट जीता या नहीं? नहीं पता लगता। वोट डालने के बाद हमेशा और हमेशा क्या होती है, वोटों की काउंटिंग। जितने भी लोग वोट डालकर आए उन सब लोगों की वोटों की क्या होगी, काउंटिंग। यूज वोट्स को अगर अपन हिंदी में लिखें तो लिख सकते हैं प्रयोग मत। तो अब ये हमारे पास यूज वर्ड्स है। अब इन यूज वर्ड्स के हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग। तो इन काउंटिंग के अंदर इन यूज वर्ड्स को हम फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले वो लोग जिन लोगों ने वोट का अपने का सही इस्तेमाल करा, तो वो हमारे पास आ जाएंगे वैलिड वोट्स। वैलिड वोट हमारे पास आ गए वैध मत। सेकंड हमारे पास जिन लोगों ने अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करा वो आ जाएंगे इनवैलिड। अब देखिए यहां हम सबसे पहले समझते हैं इनवैलिड अवैध मत कौन से हुए। स्टार्टिंग में जब वोटिंग मशीन नहीं थी तो हम लोगों को वोटिंग के लिए एक वोटिंग पेपर दिया जाता था। उस वोटिंग पेपर के ऊपर अलग अलग पार्टी के लोगों के नाम लिखे होते थे और उनका निशान बना होता था। आपको एक स्टैंप दी जाती थी, आप जिसको भी वोट देना चाहते हो वो स्टैंप उसके ऊपर लगा देते थे और वो वोट उसको मिल जाता था। सपोज करो किसी ने क्या करा, यहां पर स्टैंप लगा। अब इस वोटिंग पेपर को जब फोल्ड करा जाता है तो इसकी जो इंक है वो यहां लग गई। तो अब ये वोट किसको काउंट करे? नहीं कर सकते क्योंकि ये दो जगह पर इंक लगी हुई। या किसी को बोला गया कि आपको वोट देना है, उसने क्या करा, बड़े अच्छे तरीके से इस तरह से स्टैंप लगा दिया। तो अब हम नहीं कह सकते कि ये वोट इसको दिया या इसको दिया, तो ये सारे वोट क्या होगी, इनवैलिड अवैध। लेकिन आजकल तो जो वोटिंग होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, ईवीएम से। ईवीएम के अंदर क्या होता है, अलग अलग पार्टी के लोगों का नाम लिखा होता है और उसके आगे एक निशान बना होता है और उसके आगे एक बटन दिया होता है। हम बटन प्रेस करते हैं, हम जिसे वोट देना चाहते हैं बटन उसका प्रेस कर देंगे और वो वोट उसको मिल जाएगा। लेकिन ईवीएम के लास्ट में हमारे पास एक बटन होता है नोटा। नोटा होता है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। आप अगर अपना वोट किसी भी को नहीं देना चाहते, जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें से आप अपना वोट किसी को भी नहीं देना चाहते, या कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो आपका वोट लेने के लायक हो, तो आप अपना वोट किसको दे देते हो, नोटा को। तो नोटा को जितने भी वोट मिलते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इनवैलिड अवैध। अब इन इनवैलिड वोट को छोड़कर जितने भी वोट बचेंगे वो सारे क्या होंगे, वैलिड वैध मत। अब अगर इलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो कैंडिडेट हैं तो ये वैलिड वोट या तो मिलेंगे विनर को या मिलेंगे लूजर को। तो यहां से हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल जितने भी वोट्स थे हमने उनको चार भागों में बांट दिया। सबसे पहले तो वो लोग जिन लोगों ने अपने वोट का यूज ही नहीं करा, अनयूज वोट। या मैं कह सकता हूं सबसे पहले वो लोग जो आलसी थे, जो वोट डालने ही नहीं गए। सेकंड हमारे पास इसके अंदर आ गया इनवैलिड वोट, वो लोग जिन लोगों ने वोट तो डाला
लेकिन अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करा। तीसरे वो लोग जिन लोगों ने विनर को विजेता को वोट डाले, और चौथे वो लोग जिन लोगों ने लूजर को हारने वाले उम्मीदवार को वोट डाले। तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि हम टोटल वोट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? और मुझे बताओ, हम ये जानते हैं क्या कोई भी संख्या, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती? तो यार जो भी टोटल वोट्स है वो क्या अपने आप में 100% होंगे? तो इसका मतलब इन चारों भाग का जो टोटल होगा वो क्या 100% होगा? तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, अनयूज्ड वोट प्लस इनवैलिड वोट प्लस विनर के वोट और प्लस लूजर के वोट, इन चारों के वोटों का जो टोटल होगा वो किसके बराबर होगा? 100%, 100%, ये कह सकते हैं। तो अगर हम ये फॉर्मूला याद रख लें तो हम इलेक्शन के कंसेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो ध्यान देना यहां पर, अब अगर अपन बात करें विनर और लूजर की, सपोज करो मैं कहता हूं कि किसी इलेक्शन के अंदर विनर को 60% वोट मिले, किसी इलेक्शन के अंदर विनर को 60% वोट मिले और वो 400 वोट से जीत गया। तो मुझे बताओ, क्या आप बता सकते हो क्या कि लूजर को कितने वोट मिले? बहुत सारे लोगों का यहां पर आंसर आएगा कि लूजर को 40% वोट मिल गए, जबकि वो गलत होगा बहुत सारे केसेज के अंदर। क्योंकि देखो यहां पर हम लोगों को यह नहीं पता कि सारे लोग वोट डालकर आए हैं क्या, यहां पर हमें यह नहीं पता कि सारे लोगों ने जो वोट डाले वो क्या बिल्कुल सही डाले क्या, उसने कोई इनवैलिड वोट तो नहीं डाले, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अपन एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल लें, मैं कहूं कि आपके गांव में टोटल 100 वोटर्स हैं, आपके गांव में टोटल 100 वोटर्स हैं और विनर को 60 वोट मिले और लूजर को 40 वोट मिले, विनर को 60 वोट मिले और लूजर को 40 वोट मिले, तो विनर कितने वोट से जीत गया? आप कहेंगे 20 वोट से जीत गया, हाँ या नहीं? तो मुझे बताओ, विनर अगर 20 वोट से जीत गया तो लूजर कितने वोट से आ रहा? बिल्कुल वो भी क्या होगा, 20 वोट से ही आ रहा। जितने वोट विनर को ज्यादा मिले, क्या उतने ही वोट लूजर को कम मिले? तो यहां पर अगर हमें पता है कि विनर को 60% वोट मिले और वो 400 वोटों से जीत गया, इसका मतलब क्या होगा, लूजर को विनर से क्या 400 वोट कम मिले होंगे। तो ध्यान रखना, हम हमेशा कैसे वोट निकाल सकते हैं, अगर हमें लूजर के वोट निकालने तो हम लिख सकते हैं विनर के वोट माइनस वो कितने वोटों से जीत गया। अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारे पास क्या लूजर के वोट आ जाएंगे। जैसे हमने यहां पर लिखा कि विनर को 60% वोट मिले और वो 400 वोटों से जीत गया, तो लूजर को यहां पर कितने वोट मिलेंगे, 60% में से 400 वोट कम मिलेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल ऐसा। तो हमें इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि अगर हमें विनर के वोट पता है और वो कितने वोट से जीत गया, तो हम यहां पर लूजर के वोट भी निकाल सकते हैं। और इन चारों का यूज, अनयूज, इनवैलिड, विनर और लूजर, इन चारों का टोटल किसके बराबर होगा, 100% के। तो यहां से हमें किसी के भी अगर वोट चाहिए तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर हुई? इससे मोस्टली सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन से क्वेश्चन इससे नहीं होंगे, जिसमें हमें बात कर लेगा शेषका की, रिमेनिंग। इनकम वाले कंसेप्ट के अंदर हम शेषका का सारा कंसेप्ट समझ कर आए थे, तो इलेक्शन में भी अगर शेषका या रिमेनिंग की बात होगी तब हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज हम सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से कर पाएंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए अब देखिए, अपन इसमें 2 क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट पर बेस। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 56% मत प्राप्त करे और वह 7200 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या बतानी है कि क्या होगी। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा, अनयूज वोट, इनवैलिड वोट, विनर के वोट और लूजर के वोट, इन चारों का जो टोटल है वो हमारे पास कितना होगा, 100%। इन चारों का जो टोटल है वो हमारे पास कितना होगा, 100%।
तो देखिए क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी अनयूज वोट या इनवैलिड वोट की बात करी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करी। अगर इनकी बात नहीं करेगा तो हम इनको क्या ले लेंगे? जीरो। तो अनयूज वोट की बात नहीं कर रहा, अनयूज वोट जीरो, इनवैलिड वोट भी क्या आ गए? जीरो। अब विनर को कितने परसेंट वोट मिले? 56%। तो विनर के वोट आ गए 56% और वो 7200 वोटों से जीत गया। इसका मतलब विनर को अगर 56% वोट मिले हैं तो लूजर को इससे क्या होगा? 7200 वोट कम मिलेंगे। और इन चारों का टोटल हमारे पास किसके बराबर है? 100% के बराबर। तो इनको हम इस तरह से बराबर लिख सकते हैं। यहां अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। 56% प्लस 56% क्या आ जाएगा? 112%। ये 100% इधर आते क्या हो जाएगा? माइनस का। और ये 7200 वोट उधर जाते क्या हो जाएंगे? प्लस के। 112% में से अगर 100% गए तो कितना बच गया? 12%। 12% की वैल्यू कितनी आ गई? 7200 वोट्स। और हमें यहां पर क्या बताना है? कुल मतों की संख्या, टोटल वोट्स बतानी। तो टोटल वोट क्या थे? 100%। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी। तो 7200 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 12%। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 100%। तो यहां से हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये 12 से गया, एक बार ये गया 600 बार, और 600 इंटू 100 क्या आ जाएगा? 60,000। तो इसका मतलब टोटल वोट्स हमारे पास कितने आ गए? 60,000। अब कोई कहेगा कि सर जब इस क्वेश्चन के अंदर अनयूज और इनवैलिड दिए ही नहीं तो हम सिर्फ इतना ही लिख सकते थे कि विनर और लूजर का टोटल 100% होगा। बिल्कुल, इस क्वेश्चन में आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन जब भी आपको अनयूज या इनवैलिड वोट की बात करेगा तब आपको उनको साथ में लेकर चलना कंपलसरी। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं करा, तो 10% वोट तो हमारे पास क्या हो गए? अनयूज। फिर कह रहे जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 52% मत मिले। अब जो विनर था उसको टोटल के कितने परसेंट मिले? 52%। और वो 8400 मतों से जीत गया। तो हमें टोटल वोट बताने की कितने होंगे? फॉर्मूला हमारे पास सेम यही रहेगा। सबसे पहले इसने कहा है कि 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं करा, तो अनयूज वोट हो गए 10%। इनवैलिड वोट की इस क्वेश्चन में कहीं भी बात नहीं करी, तो इनवैलिड वोट क्या आ जाएंगे? जीरो। विनर को टोटल के कितने परसेंट वोट मिले? 52%। इसका मतलब विनर के वोट आ गए 52%। और वो 8400 वोट से जीत गया। विनर को 52% वोट मिले और वो 8400 वोट से जीत गया। इसका मतलब लूजर को क्या होगा? इससे 8400 वोट कब मिले? और इन सबका चारों का टोटल किसके बराबर आया? 100%। कहा जा सकता है इन चारों का टोटल किसके बराबर आ गया? 100%। तो 10%, 52% और 52% इन सबको अगर जोड़े, 52 और 52 104, और 10 इसमें जोड़ दिया 114%। 100% इधर आती क्या हो जाएगा? माइनस का। बराबर किसके आ जाएगा? 8400 के। तो यहां से 14% की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 8400 की। अब इसने हमसे पूछा है कुल कितने मत है। इसका मतलब हमें टोटल वोट चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो यहां से हम टोटल वोट निकाल लेते हैं। तो 8400 की वैल्यू आ गई रेशियो में 14%, और वैल्यू हमें किसकी चाहिए? 100%। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये चला जाएगा 600 बार, और 600 इंटू 100 टोटल वोट कितने आ जाएंगे? 60,000। ये अब लोगों ने आंसर निकाल लिया। अब ध्यान रखना, कई बार इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको स्टार्टिंग से लेकर सारी चीजें यही देगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं करा, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 52% मत मिले, वो 8400 मतों से जीत गया। इसने यहां बोला कुल कितने मत हैं। इसमें अगर ऐसा पूछ लेता तो बताओ कितने मतों का प्रयोग करा। अगर ऐसा बोल दे, ध्यान रखना बहुत सारे लोग तो इस चीज पर गौर ही नहीं करते, सीधा 100% की वैल्यू निकाल लेते। अगर ऐसा बोलता तो बताओ कितने मतों का प्रयोग करा। मुझे बताओ क्या टोटल वोट 100% थे?
10% लोगों ने अपने वोट्स का यूज नहीं करा, 100% में से 10% अगर वोट्स का यूज नहीं करा तो वोट यूज करने वाले कितने लोग होंगे? 90%। तो अब हमें टोटल वोट्स ना निकालकर हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती? 90% की। तो यहां से हम यूज वोट निकाल लेते हैं। 8400 की वैल्यू है 14% और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 90% की। तो इंटू किससे कर देते? 90% से, परसेंटेज कैंसिल, 14 से ये चला गया 600 बार, और 600 को अगर 90 से गुना कर दें तो हमारे पास क्या जाएगा? 54,000 वोट्स। तो कुल कितने मतों का प्रयोग हुआ? 54,000। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़े अच्छे से पढ़ना, और यहां पर इस चीज का भी फर्क पड़ता है, अगर वो कुल मत ना बोलकर यूज वोट बोलता कि यूज वोट्स के उसे 52% वोट मिले, तब मेरे पास ये क्वेश्चन चेंज हो जाता। तब इसमें किसका कंसेप्ट लगता? शेष का, जो भी अपन आगे देखने वाले। ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर है? फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, अब अपन इसमें आगे और क्वेश्चंस देख रहे हैं। जैसे देखो, इस क्वेश्चन की बात करें, कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया, 55 मतों को अवैध घोषित कर दिया। सफल उम्मीदवार 373 वोट से जीत गया और इसने मतदाता सूची में कुल मतों के 48% मत प्राप्त करे। तो हमें कुल मत बताने की क्या होंगे। अब देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें चारों चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले कह रहा है कि मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं करा, फिर हमें कह रहा है 55 मतों को अवैध घोषित कर दिया, फिर कह रहे जीतने वाले उम्मीदवार को 48% मत मिले और वो 373 वोटों से जीत गया। तो हमें टोटल वोट्स बताने की क्या होंगी। तो इस क्वेश्चन में हमें चारों चीजें दे रखी हैं। फॉर्मूला हमारा है अनयूज वोट, इनवैलिड वोट, विनर के वोट और लूजर के वोट। इन सब का जो टोटल है वो किसके बराबर है? 100% के। तो सबसे पहले हमारे पास अनयूज वोट कितने हैं? 10%। इनवैलिड वोट हमारे पास कितने हैं? 55। विनर को टोटल की कितने परसेंट वोट मिले? 48%। और वो कितने वोट से जीत गया? 373 वोट से। तो विनर को अगर 48% वोट मिले हैं तो लूजर को 48% में से क्या 373 वोट कम मिलेंगे? हाँ या नहीं? तो ये मेरे पास आ गए सबसे पहले अनयूज वोट, ये आ गए इनवैलिड वोट, ये विनर के वोट और ये लूजर के वोट। और इन चारों का जो टोटल है वो किसके बराबर होगा? 100%। अब अपन इन सब वैल्यू को जोड़ लेते हैं। 48% और 48% हो गया 96%। 10% इसमें जोड़ा तो क्या आ गया? 106%। 100% इधर आते ही क्या हो जाएगा? माइनस का। 373 यहां माइनस का, उधर जाते ही प्लस का, और 55 इधर प्लस का है तो उधर जाते ही माइनस का। तो 106% में से 100% गए तो क्या बचा? 6%। 373 में से अगर हम 55 घटा दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 318। 6% की वैल्यू क्या आ गई? 318 वोट्स। हमें क्या चाहिए? टोटल वोट्स। टोटल वोट्स हमारे पास क्या होंगे? 100%। तो हम टोटल वोट्स की बात कर लेते हैं। 318 की वैल्यू 6%, वैल्यू हमें किसकी चाहिए? 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये गया 53 बार, और 53 इंटू 100 क्या आ जाएगा? 5300। ये हमारे पास आ गए। तो टोटल हमारे पास कितने वोट आ जाएंगे? 5300। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्लियर हुआ सबको? इस क्वेश्चन के अंदर हमें चारों वैल्यू दे रखी थी। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बोलो। अब देखो, अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, शेष के 10% मत अवैध घोषित कर दिए। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में वर्ड आ गया शेष का, रिमेनिंग। जब भी शेष का रिमेनिंग की बात करेगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम शेष का रिमेनिंग का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो हमें यहां पर स्पेशली इसमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले कह रहे हैं 10% मतों का प्रयोग नहीं हुआ, शेष के 10% मत अवैध घोषित कर दी, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए और वो 7290 मतों से जीत गया। तो हमें क्या बताना है? मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या बतानी है कि क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं पहले वाला क्वेश्चन एकदम क्लियर कर रहा हूं।
आपको डिफरेंस पता लग गया। सबसे पहले डिफरेंस पता होना ही कंपलसरी है कि हमें कहां ये फॉर्मूला यूज करना है और कहां हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो देखिए हम इसको शेषका के कंसेप्ट से करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि टोटल वोट कितने थे, x। जितने भी टोटल वोट्स होंगे वो क्या अपने आप में 100% होंगे। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100%। अब कह रहे हैं कि इसके 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया। टोटल वोट 100% थे, उसके 10% वोट का यूज नहीं करा, तो इसके कितने परसेंट वोट का यूज होगा, 90% का। ये मेरे पास क्या यूज वोट्स आ जाएंगे। लेकिन वो कह रहा है कि शेष का ये जो यूज वोट्स बचे, जो भी यूज वोट्स होंगे वो भी क्या होंगे, अपने आप में 100%। अब कह रहे हैं शेष के 10% मत अवैध घोषित हो गए। ये जो यूज वोट्स है ये अपने आप में 100%। अब इसके 10% वोट अगर अवैध घोषित होगी, ये अपने आप में 100%, इससे 10% अवैध है, तो वैलिड कितने होंगे, इसका 90%। ये मेरे पास वैलिड वोट आ गए। फिर कह रहे वैलिड वोट का विनर को कितने परसेंट मिला, 70%। अब ये जो मेरे पास वैलिड वोट आए, मैं इसको लिख रहा हूं, वैलिड वोट लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये वैलिड वोट वैध मत है। ये वैलिड वोट अपने आप में क्या 100% होंगे, इसका 70% क्या हुआ, विनर को मिला। वैलिड वोट अपने आप में 100% थे, इसका 70% अगर विनर को मिला, तो मुझे बताओ लूजर को क्या इसका सिर्फ और सिर्फ 30% मिले, क्योंकि सिर्फ दो ही कैंडिडेट है। वैलिड वोट किसको मिलते हैं, या तो विनर को या लूजर को। जब विनर को उसका 70% मिला, तो लूजर को उसका कितना परसेंट मिलेगा, 30%। तो मुझे बताओ विनर कितने परसेंट वोटों से जीत जाएगा। 70 इसको मिले, 30 इसको मिले, कितने वोट विनर को ज्यादा मिले हैं, 40%। तो इस वैलिड वोट का जो 40% है, इससे क्या विनर जीत जाएगा। हम कह रहे हैं इसके 40% से जीत जाएगा, जबकि क्वेश्चन क्या करे, कितने वोट से जीत गया, 7290 वोट से। तो इसकी वैल्यू 7290 के बराबर। हमें टोटल वोट बतानी है, तो वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की। अब बहुत सारे लोगों को यहां पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये वैलिड वोट कैसे आगे बॉक्स वाले। तो देखो इसको अपन अलग से फिर से लिख लेते हैं। सबसे पहले हम टोटल अगर वोट मान ले एक्स, टोटल जितने भी वोट थे एक्स, वो क्या अपने आप में 100%। इसके 10% मतों का यूज नहीं हो, 10% वोट अगर हमारे पास अनयूज है, तो मुझे बताओ एक्स के 90% जो वोट होंगे, ये मेरे पास क्या यूज वोट हो जाएंगे, हो जाएंगे, हाँ या नहीं। अब ये जो यूज वोट्स है, ये क्या अपने आप में 100% होंगे। कोई भी संख्या, कोई भी वैल्यू क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। तो ये जो यूज वोट्स थे, ये क्या अपने आप में 100% है। अब कह रहे हैं इसके 10% मत अवैध घोषित कर दिए। अब यूज वोट के अगर हम 10% वोट इनवैलिड घोषित कर देते हैं, तो यूज वोट हमारे पास क्या थे, अपने आप में 100%। इसके 10% इनवैलिड है, तो इसके 90% क्या हमारे पास वैलिड हो जाएंगे। और ये हमारे पास वैलिड वोट आ गई, ये हमने कहा। अब वैलिड वोट अपने आप में क्या होंगे, 100%। इसका 70% अगर विनर को मिला, तो इसका लूजर को कितना परसेंट मिलेगा, 30%। तो विनर कितने परसेंट से जीतेगा, 40% से। और हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने वोटों से जीत गया, 7290 से। यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लें। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 90%, यहां से परसेंटेज हटाऊंगा, बटा में 100, फिर 90% परसेंटेज हटाऊंगा, बटा में 100, और ये इसका सिर्फ कितना है, 40%। का मतलब मल्टीप्लाई 40% हटाऊंगा, बटा में 100, बराबर किसके आ जाएगा, 7290 के। इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये मेरे पास 2 से गया 2 बार, ये गया 5 बार। तो यहां से अगर 9 इंटू 9 81, 81 से अगर हम इसको काट दें, तो ये मेरे पास कितनी बार चला जाएगा, 90 बार। क्योंकि 9 का जो क्यूब होता है वो होता है 729, और 9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 81। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। ये 2 से गया एक बार, ये गया 45। 5 इंटू 100 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर 45 इंटू 5 इंटू 100। तो x की वैल्यू आ जाएगी 225 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा, 22,500। इसका मतलब टोटल वोट हमारे पास कितने थे, 22,500। ये हमारा आंसर आ गया।
क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन इसके अंदर? चलिए देखिए, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अंदर। हमें कहा गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 2500 मत अवैध घोषित कर दिए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले और वो 2000 मतों से जीत गया। तो कुल मत बताओ कि क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो रोककर करने की कोशिश करो। तो अब देखिए, ध्यान देना, यहां पर आप लोगों ने हो सकता है कि कोशिश करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करी। अब बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी शेष का या रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं करा, तो हम क्या करें, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लेते हैं फॉर्मूले से। लेकिन स्पेशली एक छोटी सी चीज आप लोगों को यहां ध्यान देने वाली है कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 2500 मत अवैध घोषित कर दी, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले। तो इसने यहां पर जो बात करी, विनर को जो वोट मिले वो किसके मिले, वैध मतों के, वैलिड वोट के। तो इसका मतलब हुआ शेष के जो हमारे पास शेष जो वैलिड वोट बच गए थे उसका सिर्फ 55% किसको मिला, विनर को। तो ध्यान रखना, इसने डायरेक्ट शेष का वर्ड यूज नहीं करा, लेकिन इसने जो बात कही कि इस विजेता उम्मीदवार को वैध मतों के, तो ये क्लियर कर रहा है कि बात किसकी कर रहा है, शेष का की रिमेनिंग की। तो हमें यहां पर स्पेशली क्या करना है, शेष का के कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को करना है। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि विनर को टोटल वोट के 55% नहीं मिले। यहां वैध मतों की जगह अगर बोल देता ना कुल मतों के 55% मिले, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता। तो अब देखिए, हम इसको शेष का के कंसेप्ट से करते हैं। सबसे पहले हम टोटल वोट एक्स मान लें। टोटल वोट जो भी होंगे वो क्या अपने आप में 100% होंगे। अब इसके 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं करा, तो टोटल वोट अपने आप में 100%, 10% लोगों ने वोट का यूज नहीं करा, तो यूज वोट कितने हो जाएंगे, एक्स के 90%, क्योंकि 10% ने वोट का यूज नहीं करा। अब का मतलब होता है मल्टीप्लाई 90% हटाऊंगा बटा में 100, तो ये मेरे पास क्या यूज वोट आ गए। लेकिन वो क्या करे, इसमें से 2500 वोट क्या हुए, अवैध घोषित हो गए। तो यूज वोट में से अगर मैं 2500 वोट घटा दूं, जो अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए, तो ये जो वोट आएंगे वो मेरे पास क्या, वैलिड वोट, वैध मत आ जाएंगे। अब कह रहे विनर को, विजेता को वैध मतों के 55% मिले। इस वैलिड वोट के विनर को कितने परसेंट मिल गए, 55%। वैलिड वोट जब अपने आप में 100% है, इसका 55% विनर को मिला, तो लूजर को इसका कितना परसेंट मिलेगा, 45%। क्योंकि वैलिड वोट अपने आप में 100% थे, 55% विनर के हैं, तो 45% क्या हो गए, लूजर के। तो विनर कितने परसेंट वोटों से जीत गया, 10% से। तो इसका मतलब इसके 10% वोटों से जीत गया। और हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कितने वोटों से जीत गया, 2000 वोटों से। तो यहां से हम टोटल वोट निकाल लें, एक्स की वैल्यू चाहिए हम। सबसे पहले का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 10% अगर हटाऊंगा तो उसकी जगह क्या 1/10 लिख सकता हूं। ये 10 उधर जाते ही मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 2000 इंटू 10 करूंगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 20000। इसका मतलब मेरे पास जो वैलिड वोट आए वो कितने आ गए, 20000। अब ये 2500 उधर जाते ही क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्लस का 90/100 को क्या मैं 9/10 लिख सकता हूं, तो 9/10x। ये 2500 उधर जाते ही प्लस का 20000 में अगर 2500 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 22500। ये 9 से चला गया, एक बार ये चला गया 25 पर। 2500 को अगर 10 से गुना कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25000। इसका मतलब टोटल जो वोट्स हैं वो हमारे पास कितने आ गए, 25,000। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने आज इलेक्शन का कंसेप्ट सीखा। इसके अंदर हमने दोनों चीजें सीखी कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं और शेष का रिमेनिंग वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो मिलते रहे। अभी अपन इसमें नेक्स्ट क्लास में फिर परसेंटेज का कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।